चलो देखो हम बताते, पढ़ लो सवाल, पढ़ लो आप लोग। अच्छा 249 और 250 एक से हैं कि नहीं, पहले तो ये देखो, अलग अलग है। चल ठीक, कोई बात। चलो 249 देखते हैं। 249 में लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य, जो जो जानकारी होगी उसको लिखते जाएंगे, सवाल अपने आप सॉल्व होकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 9600। यानी क्या चीज दी गई है, मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, 9600। नोट कर लीजिए पहली चीज। ठीक, एक एक चीज लिखते जाएंगे, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं दुकानदार इस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 15% के दो लगातार बट्टों पर खरीदता है। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, बताओ, सीपी कहते हैं। तो सीपी कैसे निकलेगा, 9600 पर पहले कितनी छूट मिली, कहां सवाल, 25% की छूट मिली, यानी कितना बचा, 75/100। फिर 15% की यानी कि 85/, ये क्या हो गया, सीपी हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो हमने कब का समतुल दिए, ऐसा हमने कहा है समतुल दिए, तो लगातार नहीं दिए हमने, अलग अलग दिए, दूर देर देर में दिए, पहले ये दे दिया फिर ये दे दिया, लगातार तो ये। उसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है। अब तुम कहो कि इन दोनों को पहले सॉल्व करो फिर हम देंगे छूट, का मतलब है पहले 25% की छूट दे दो, उसके बाद 15% की दे दो, खत्म। उसको सॉल्व करने का तरीका ये भी तो बताया था आपको। इसके बाद कहते हैं नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। नया अंकित मूल्य जो भी है, सीपी अपॉन एमपी न्यू, क्या था फॉर्मूला, याद है कि भूल गए। नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो 20% का लाभ होता है। नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, ऊपर क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, नीचे क्या लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। तो 10% का बट्टा यानी कि 90 और 20% का लाभ है ना, तो 120। ठीक, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार। तो सीपी और मार्क प्राइस न्यू कितना आया, 3:4। ठीक है भाई, लिख लो इतना आप। बस इतना ही था सवाल था, ये 3 लाइनें लिखनी थी और सवाल सॉल्व हो गया, सवाल हो चुका है। करवा रहे लिख तो लो, बस सवाल में कुछ बचा नहीं है बस। अब देखो सब लोग ध्यान से, मार्क प्राइस क्या दिया था 9600। सीपी निकालने के लिए क्या किया, पहले 25% की छूट दे दी, फिर 15% की छूट दे दी। इसके बाद जो अगली लाइन है उसमें किसकी किसकी बात की गई है, सीपी की और मार्क प्राइस न्यू। क्या क्या दिया गया है, डिस्काउंट 10% और प्रॉफिट 20%। तो कितना हो जाएगा 90/120, यानी कि 3:4। अब आप इधर ध्यान से देखो, सीपी की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है ना, और उधर सीपी की वैल्यू कितनी है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया 9600 गुणे 75/100 गुणे 85/100। और आपको 3 का मतलब पता है, 4 का मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं, बस खत्म। 3 का मतलब ये है तो 1 का मतलब क्या होगा, 9600/3 गुणे 75/100 गुणे 85/100। तो 4 का मतलब क्या होगा, 9600/3 गुणे 75/100 गुणे 85/100 गुणे में 4। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी काटा पीटी है करो, आंसर बताओ। 8160 आना चाहिए, 8160 आ गया तो बस सही है आपका। ये था सवाल आपका। ठीक, ये है सवाल नंबर 240। क्लियर, नोट कर लिया सबने। ऐसा ही सवाल है 50वां, पर उसमें चीज थोड़ी सी बदल दी गई और कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा बदल दिया गया सवाल को। चलो भाई देखो 250 पढ़ लो अब।
250 में क्या लिखा हुआ है? एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टे पर वस्तु खरीदता है, ठीक है, 25% के बट्टे पर वस्तु खरीद रहा है, तो आप मार्क प्राइस मान लो, मार्क प्राइस मान लो 100%, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है? 100%। तो जब वो खरीदता है तो उसको कितना बट्टा मिलता है? 25%। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 75%। 25% छूट हो गई। उसके बाद कहने लगे दुकानदार उस वस्तु के क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक, और नए अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। अब आपका जो नया मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस न्यू, 75% से कितना अधिक अंकित करता है? 50% अधिक, यानी कि कितना करेगा? 150 बटे 100। ये हो गया नया मार्क प्राइस। फिर कहने लगे वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, तो भाई अब सेलिंग प्राइस आएगा इस पर। ये आपका मार्क प्राइस है, इस पर आप कितना बट्टा दे दो? 15% बट्टा दे दो, तो क्या हो गया? 85 बटे 100, ठीक। और ऐसा करने पर उसको 412.50 पैसे का लाभ होता है, ठीक है। इतनी बात आपकी लिखी हुई है, आरंभिक अंकित मूल्य बताना। अब देखो भैया ध्यान से सुनो, आप इसको आप सॉल्व कर लो, करना है कर लो, नहीं करना तो अब आप बात सुनो। आपका लाभ क्या होता है हमें आप ये बताओ, लाभ किसे कहते हैं? बेसिक चीज पूछ रहे हैं बिल्कुल। एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाए तो लाभ आता है। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, घटा दो आपका लाभ आ जाएगा। कितना हो गया भाई? 75% 150 बटे 100 गुणे में 85 बटे 100 और माइनस का 75, ठीक है भाई। ये है आपका एसपी और ये है आपका सीपी। घटा दिया, 75% कॉमन ले लो, लेना है तो क्या हो गया? 150 बटे 100, 85 बटे 100 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, ठीक है। और कुछ काटा पीटी हो रही है, कर लो, 5 से काट लो, 5 से कट गया 20 बार और ये कट गया आपका 17 बार, ठीक। तो अब कितना बचा आपका? 75% गुणे में, अब और कुछ तो कट नहीं रहा, 17 तिया 51 माइनस 40 बटे में, तो ये आ गया 75% गुणे में 11 बटे 40। ये है आपका लाभ, ये आपका लाभ निकला, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? आप इसको चाहते तो पहले भी सॉल्व कर लेते, बाद में आप लिख देते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। मार्क प्राइस 100%, कॉस्ट प्राइस 75%, नया मार्क प्राइस 75% पे 50% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस इस प्राइस से 15% का डिस्काउंट दे दिया। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब हमारा ये सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो भाई लाभ कैसे निकालोगे? प्रॉफिट तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक। और सवाल में कुछ दिया हुआ है, 75% 11 बटे 40 बराबर कितना दिया हुआ है? 412.50 दिया हुआ है। तो अब आप इससे एक की वैल्यू निकाल सकते हो। एक की वैल्यू निकालोगे क्या होगा? 40 ऊपर और ये दोनों नीचे, और फिर 100 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और मार्क प्राइस क्या था? बस खत्म हो गया। तो आपको क्या चाहिए? 100% चाहिए। कितना हो जाएगा? 412.50 गुणे 40 गुणे 100 बटे में 75%, 75 इंटू 11। सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। देखो क्या 2000 आ रहा है? आ गया? 2000 आएगा भाई, चेक कर लो।
इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2000। चेक करो आ रहा कि नहीं, नहीं आएगा तो हम सॉल्व करके ही बता देंगे। ठीक, क्लियर। क्या करना था, इसकी टाइमलाइन क्या थी या इसकी थीम क्या थी? मार्क प्राइस 100%, 25% का डिस्काउंट, उसके बाद मार्क प्राइस का 50% बढ़ा दो, सेलिंग प्राइस में 15% का डिस्काउंट दे दो। लाभ कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ये हमारा लाभ निकल आया। ये हमारा लाभ है और ये सवाल का लाभ है। ये हमारा लाभ है और ये क्या है? ये है सवाल का लाभ। ठीक, जब इतना इतने के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, ये आपको निकाल देना। हमें सॉल्व किया इसको, करो जल्दी करो। देखो 2000 आ रहा है कि नहीं, तो फिर हम कर चेक कर लो। देखो ये 100 तो इधर ही निपट जाएगा, ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं, 100 तो इधर ही निपट गया। आ गया? ठीक है भाई, 2000 आएगा, चेक हो गया, 2 लोगों ने कर लिया है। चलिए अब 251 पढ़ लीजिए। सब लोग 251 पढ़ लो। जैसा सवाल अपन ने ये किया ना, अभी किया 250, 251 ऐसा ही है, लगभग लगभग ऐसा ही है सवाल। क्या लिखा हुआ है? एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टे पर वस्तु खरीदता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंकित मूल्य क्या मानोगे बताओ? 100% मान लो, मार्क प्राइस बराबर मान लो 100%। ठीक, इसके बाद आपसे कह रहे हैं कितना डिस्काउंट दे दिया भाई उसने? 20% पर खरीद लिया, तो सीपी क्या हो गया? 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80 पर खरीद लिया। ठीक, आगे चलते हैं। दुकानदार उस वस्तु के क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक अंकित करता है। अब नया मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस न्यू, 80% कॉस्ट प्राइस था, इससे कितना ज्यादा अंकित किया? 200 रुपए। ठीक है, इससे कितना ज्यादा लिख दिया? 200 रुपए जोड़ के लिख दिया। अब क्या हुआ? वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80% प्लस 200, इस पर 10% डिस्काउंट, यानी बेच कितने में रहे? इसके 90% में बेचेंगे। ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। ये आपको 4 चीजें समझ में आई? अगर ये 4 चीजें समझ में आ गई तो सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, दोबारा देखो, मार्क प्राइस 100%, 20% के डिस्काउंट पर खरीदा, तो कितने पे खरीदा? जितने में खरीदा उसमें 200 रुपए जोड़ के डब्बे पे लिख दिए। डब्बे पे कितने लिख दिए? 80% प्लस 200। जब बेचने गए तो इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका कितना हो गया? 90%। क्लियर हो गई इतनी बात? अब क्या कह रहे हैं तुमसे, आगे देखो। अब कह रहे हैं तो उसको 148 रुपए का लाभ होता है। बताओ भैया लाभ कब होता है? लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। होता है कि नहीं होता? बताओ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, लाभ आ जाएगा। तो भैया यहां लाभ कितने का लिख रहा है बताओ? 148। और अपना लाभ कैसे निकलेगा? जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो निकलेगा, तो आप घटा के लिख दो। 80% प्लस 200 गुणे 90/100 और माइनस 80%, और कितने का लाभ बता रहे हो? तो भैया अपना लाभ इतना है और सवाल का लाभ इतना है, दोनों का आपने बराबर कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करो जरा।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो 0 से 0 उड़ा दो, अंदर गुणा कराओ, 80 में 9 का गुणा कराओगे, 10 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 72% आएगा कि नहीं। प्लस यहाँ पे 10 का भाग तो कितने बचे, 20, और 20 गुणे 9 180, माइनस का 80% बराबर 148। ठीक है, परसेंटेज वाली चीजें उस तरफ ले जाओ और 148 को इधर ले आओ, तो यहां पर हो जाएगा 180 माइनस 148, और 80 प्लस का और 72 माइनस का, तो क्या बचेगा 8%। अब ये आपने घटा ही लिया होगा, 180 में से 48 घटाओ, कितने बचे 32, नहीं 8% बराबर 32। ठीक, आपसे क्या पूछ रहे थे वो, आपसे पूछ रहे थे आरंभिक अंकित मूल्य बताइए। आरंभिक अंकित मूल्य क्या था, आपको 8% पता है, 100% नहीं बता पाओगे। 8 का मतलब 32, तो 100 का मतलब 32/8 गुणे 100, यानी कि 400। आंसर हो गया, ये है आपका आंसर। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ लो पूरा, देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है भाई, देख लो एक बार, मार्क प्राइस 100%, 20% का डिस्काउंट, फिर 200 रुपए जोड़े, उस पर 10% का डिस्काउंट। लाभ कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपना लाभ आएगा, और सवाल का लाभ क्या है 148। सॉल्व किया, 8% की वैल्यू 100% की बतानी है। क्लियर, अगले सवाल पे आ जाओ। 252, अब आप देखो जरा, 252 और 253 एक से हैं क्या, पढ़ लो जरा एक बार सवाल आप लोग। पढ़ लिया, देखो भाई, एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात 3:4 है, तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना। ठीक, चलो, जो जो कुछ दिया गया है उसको हम यूज करेंगे। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या फॉर्मूला है बताओ, बताया था, सीपी अपॉन एमपी, वही चल रहा बस, सीपी एमपी। क्या होता फॉर्मूला बताओ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भैया, इस सवाल में दिया हुआ है सीपी और एमपी का अनुपात कितना है, 4:5, तो यहां पे आप लिख दोगे 4 और यहां लिख दोगे 5, ये तो दिया ही हुआ है। अच्छा, एक चीज आपको और दी गई है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात कितना है, पढ़ो जरा कितना है, 3 और 4। ठीक है, तो इसको मानेंगे अगर 3x तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, इसको मानेंगे 3x, उसको मानेंगे 4x, x से x कट जाएगा तो फिर 3:4 आ जाएगा। तो आप लिख लो, माना, लिखो एक लाइन, माना लाभ प्रतिशत बराबर 3x और बट्टा प्रतिशत बराबर 4x। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपका 3:4 हो ही जाएगा वो। ठीक, अब ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो,
100 माइनस 4x और 100 प्लस 3x। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। तो ये हो गया 400 प्लस 12x बराबर 500 माइनस 20x। 20 वाले को इधर ले आओ तो एक आएगा हो जाएगा प्लस का। 20 और 12 कितने हो गए? 32x बराबर 900। नोट करो इतना। जल्दी से x की वैल्यू बताओ क्या आई। एक मिनट, 100 कर लेना भैया इधर। यहाँ पे 400 तो प्लस का था ना, यहाँ कितना बचेगा? 100 बचेगा कि नहीं? 400 इधर जाके माइनस का होगा, 20 इधर आके प्लस का होगा। 32x बराबर 100। तो x बराबर क्या हो गया? 100 बटे 32। ठीक है, आपसे क्या पूछा था उन्होंने? क्या पूछा था? बट्टा प्रतिशत, यानी कि 4x बताना है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 100 बटे 32। 4 से कितनी बार कट गया? 8 बार। और 100 बटे 8 क्या होता है? 12.5%। आंसर कितना होता है? 12.5, 12.5। आया सवाल समझ में? ठीक, दोबारा देख लो। ये अपना फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में साथ है अपने। सीपी अपॉन एमपी 4/5, प्रॉफिट परसेंट 3x मानेंगे, डिस्काउंट परसेंट 4x मानेंगे, क्योंकि अनुपात 3:4 था। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछा था उसे बता दो। सवाल क्लियर हुआ? अगला करके बताओ आपका सवाल। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, अगला करो जल्दी से। कब भैया एक ही शीट में काम चल रहा है? कैसे दीदी? दोस्ती निभा रहे हैं। हाँ भाई, जब खड़े हो जाओ। कल तुम तो शीट ला ले, तुम खुद ही गोल हो गए। कल आए थे तुम, तो फिर शीट क्यों नहीं आई आज? यहाँ पे बड़े खतरनाक नहीं, हमें पता है तुम्हें। अगले दिन शीट भी लानी पड़ती, सबको टॉफी भी खिलानी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ जाएगी शीट। नए नए हो तो छोड़ दे रहे, कर ले आना, ध्यान दे करा ले। सबको टॉफी खिलानी पड़ेगी, शीट तो लानी पड़ेगी। बताओ कितनी महंगी पड़ेगी फिर। कोई पुराना हो तुम्हारी जान पहचान का तो पूछ लेना, ऐसा ही होता है। शीट नहीं लाए तुम तो शीट तो लाओगे लाओगे, फिर टॉफी और लानी पड़ेगी सबके लिए। ठीक, कर ले। क्या? तो तुम गए आगे, तुम भी नहीं आती फिर आज। सीट तो लेके आया करो। सवाल कहाँ समझ में आया? तभी तो फिर तुम पूछती हो हमसे, तो 2 बट्टे लिख दिया आपने, सॉल्व क्यों किया? सीट लेके आया करो। चलो भाई, हो गया आंसर? कितना आया है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी आएगा। क्या पूछा था सवाल में? कह रहे हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत 3:2 है। लाभ प्रतिशत, तो आपने प्रॉफिट परसेंट क्या माना और डिस्काउंट परसेंट, फिर आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई? 100/12 आई ना। और फिर प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 25 नहीं आएगा? डिस्काउंट पूछा है? अच्छा ठीक है, डिस्काउंट पूछा सही है, प्रॉफिट परसेंट और निकाल दो। ठीक है, सवाल क्लियर है? प्रॉफिट परसेंट पूछेंगे तो 25 आएगा, और डिस्काउंट परसेंट पूछेंगे तो कितना आएगा? ठीक, 16 सही, 2/3, 50/3 आ रहा था। ठीक, चलो भैया आगे के सवाल पढ़ लो। देखो एक से हैं कि अलग अलग है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है भैया आपके। 254 255 पढ़ लो।
55 के बाद बहुत ही स्पेशल सवाल चालू होंगे, 56 से बहुत स्पेशल सवाल चालू हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल लेना। 54, 55, 52, 53 ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके। ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। एक से है 54, 55 कि नहीं? एक हमारा एक तुम्हारा। सवाल समझ लो पहले। 4, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो जो दिया हुआ है वो आप लिख लो। क्या कह रहे हैं? 3 का क्रय मूल्य 2 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 3 का क्रय मूल्य क्या लिखोगे? 3 इंटू सीपी। और कितने का विक्रय मूल्य? 2 का। ठीक, तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया? 2/3। नोट करो, नोट करो जल्दी से। ठीक, दूसरी बात क्या कह रहे हैं तुमसे? 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु का बट्टा। यहां लिख लो, 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु का बट्टा। तो प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट क्या हो गया भैया? 2/3। ठीक, 3 वस्तु का लाभ है ना, 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टे के बराबर है। हो गया। पूछ रहे हैं बट्टा प्रतिशत बताओ, आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर। अगला सवाल भी देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी चीज तो बना लोगे कि नहीं बना पाओगे बताओ? इतनी चीज तो बन जाएगी ना। अब आपको एक हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको सवाल बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, सीपी आपका कितना है भैया? एसपी कितना है? आपको पता है ना 3 चीजें होती हैं। कौन कौन होता है? सीपी, एमपी और एसपी। 3 चीजें होती हैं। सीपी कितना लिखा है? 2। एसपी कितना लिखा है? 3। आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 1। यहां प्रॉफिट कितना दिख रहा है? दिख रहा है? यहां प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 2 रुपए, 3 रुपए, कितना आया? 1 रुपए। और यहां प्रॉफिट कितना है? तो भैया अपन को यह पता लगा कि 2 का मतलब 1 है। 2 का मतलब है 1, यानी कि उसका आधा। तो 3 का मतलब क्या होगा? 1.5 होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, 3 का मतलब 1.5 होगा कि नहीं होगा? इतनी बात बताओ आप। 2 का मतलब है 1, तो 3 का मतलब क्या है? ठीक, 3 का मतलब होगा 1.5। 3 का मतलब क्या होगा? 1.5। और आपसे क्या कह रहे थे? हाँ, ये लिखा हुआ है डिस्काउंट। 3 का मतलब क्या होगा? 1.5। यानी कि यहां पे कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है? 1.5 का। तो यहां क्या लिखोगे बताओ? ये तो लिख दिया 1.5 अपन ने। यहां से यहां जा रहे थे, यहां से यहां जा रहे थे, तो यहां लिखा था 1। ठीक, यहां क्या लिखा था? 1। इतना लिख लो आप लोग, सवाल में कुछ बचा नहीं है, इतना लिख लो बस। एक चीज समझनी है बस, छोटी थी, आपको कुछ है नहीं। वो क्या नंबर 1 से पढ़ गए ना, इस बारे कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ नहीं। इतना लिख लो, फिर हम बता दें। लिख गया? चलो देखो, अब समझो। अब देखो ध्यान से सब लोग, यहां पर सीपी कितना है? एसपी कितना है? अंतर कितना है? हमारा जो लाभ है वो यहां से 1 आ रहा है, और यहां से हमारा लाभ कितना आ रहा है? 2। यहां पर लाभ कितना है? 1। यहां पे लाभ कितना है? 2। ठीक, अब इसकी उल्टी बात करो, यहां पे लाभ 2 है, तो यहां पे लाभ कितना है? यहां पे डिस्काउंट 3 है, तो यहां पे डिस्काउंट कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? दोबारा देखो, यहां पे लाभ कितना है? 2। यहां पे लाभ 2, यहां पे लाभ 2 का मतलब 1, 2 का मतलब 1, तो 3 का मतलब
1.5 होगा ना, यानी कि जो हमारा डिस्काउंट है वो कितने होगा, 1.5 का होगा। डिस्काउंट होगा 1.5 का, सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, 1.5 रुपए का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस क्या होगा, बस यही तो समझा रहे थे, मार्क प्राइस होगा 4.5। ठीक है, अब पूरी बात समझ लो। कॉस्ट प्राइस था 2 रुपए, मार्क प्राइस किया 4.5 रुपए, 1.5 रुपए छोड़े 3 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पूरी बात समझ में आई। आपसे पूछ रहे हैं डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है भैया, मार्क प्राइस गुणे 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, ये कट गया 3 बार, 33 सही, 1/3% आपका आंसर। ठीक, 4 पॉइंट, हाँ नहीं आया भैया। यहां पर सेलिंग प्राइस कितना था, 3 रुपए में हम सामान बेच रहे हैं और 1.5 रुपए की छूट दे रहे हैं, लिखा कितना होगा, डब्बे पे कितना लिखा होगा, 1.5 रुपए तुम्हें छोड़ने हैं और 3 रुपए में बेचना है, बताओ कितना लिखा होगा, 1.5 लिखा होगा, और 1.5 रुपए छोड़ दोगे तो फ्री में दोगे, 3 लिखा होगा, 1.5 रुपए छोड़ दोगे, 3 में कैसे बेचोगे, 4.5 लिखोगे, 1.5 रुपए माइनस करोगे तब तो 3 में बेचोगे। आई बात समझ, नोट करो। ठीक है भाई, एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये 3 वस्तु का लाभ, 2 वस्तु का डिस्काउंट, तो प्रॉफिट और डिस्काउंट 2/3, 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 2/3। अब हमारा कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, हमें लाभ हो रहा है 1 रुपए का, और सवाल में दिखा रहे हैं 2 रुपए का। तो भैया सवाल का 2 और हमारा 1 बराबर है, तो सवाल का 3 और हमारा कितना होगा, 1.5, यानी कि जो हमें छूट देनी है वो 1.5 रुपए माइनस करने हैं। तो 3 रुपए में हमें सामान बेचना है और 1.5 रुपए घटा के बेचना है, तो लिखा कितना होगा, 4.5 लिखा होगा ना, 4.5 लिखोगे, 1.5 रुपए घटाओगे तभी तो 3 में बेचोगे, तो मार्क प्राइस क्या हो गया, 4.5। डिस्काउंट दिया 1.5 का, परसेंटेज कैसे निकालोगे, 1.5/4.5 गुणे 100, आंसर। अगला सवाल करके दिखाओ, अगला सवाल करके दिखाओ जल्दी सब लोग, 255 करो। अगले सवाल में कह रहे हैं 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 इंटू सीपी 3 इंटू एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, चलो हम ही करवा दे रहे, चलो पढ़ लो सवाल, हमारे साथ करना सब लोग, सब लोग हमारे साथ करना, पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, इसमें जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। सवाल में कह रहे हैं 5 वस्तु का क्रय मूल्य, 5 का क्रय मूल्य कितने के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है भाई, 5 का क्रय मूल्य 3 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया, बताओ बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। इसके बाद कह रहे हैं 5 वस्तु का लाभ 4 वस्तु के बट्टे के बराबर, 5 का प्रॉफिट 4 का डिस्काउंट, तो प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट 4/5। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछ रहे हैं बट्टा प्रतिशत बताइए, आपको क्या बताना है, बट्टा प्रतिशत। तुम कितना बता रहे थे आंसर भैया, ठीक, तभी सवाल करवा रहे हम। देखो सीपी एमपी एसपी, चलो अच्छा हमें कुछ चीजें बताओ, बेसिक चीज पूछ रहे हैं आपसे, सीपी क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। अरे यार वो तो सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, थोड़ा समझाओ, बताओ भाई कौन बताएगा, समझाना है। सीपी बताओ नीतीश क्या होता है, जैसे तुम किसी को समझाओगे सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है उसको डिफाइन करोगे ना, समझाओगे, क्या कहोगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बिल्कुल सामान्य भाषा में बताना है। हे भगवान, और बताओ, हाँ बताओ, बस यही तो बताना था, जबरदस्ती कठिन काहे के लिए करना है यार गणित को, वैसे ही गणित बदनाम है, कठिन होती है, अपन लोग और कठिन कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल समझो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, क्या कह रहे थे, तो हमने कब गई थी इंग्लिश में, बताओ यार
अच्छा एसपी बताओ, चलो बताओ हिंदी में बता दो, एसपी बताओ चलो। हाँ। किसी वस्तु को जिस मूल्य में बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, और मार्क प्राइस क्या होता है बताओ भाई हर्ष। होता क्या है समझाओ थोड़ा सा। जैसे हमारे पास कोई चीज आ गई तो मार्क प्राइस हमें कैसे पता लगेगा उसका? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी या मार्क प्राइस दोनों बोलते हैं, कैसे पता लगता है? बिल्कुल सामान्य पूछ रहे हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे को बताना हो तो क्या बताओगे, मार्क प्राइस वो कहां से देखेगा? बस यही तो बताना था, डब्बे के पीछे लिखा रहता है, इसका मतलब है जो लिखा रहता है। ठीक है भाई, अब ऊपर लिखा हो, पीछे लिखा हो, नीचे लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, डब्बे पर जो लिखा रहता है मार्क का मतलब लिखा हुआ। मार्क का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ। तो जो लिखा हुआ प्राइस है वो मार्क प्राइस है, जितने में हमको पड़ा वो कॉस्ट प्राइस है, जितने में बेच देंगे वो सेलिंग प्राइस है। तीनों बातें क्लियर हो गई ना? तो यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है बताते जाओ सब लोग। कॉस्ट प्राइस है 3, सेलिंग प्राइस कितना है? आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? आपका प्रॉफिट 2 है और इनका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट 2 है, इनका प्रॉफिट 4 है। उल्टी बात करो, इनका प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट, तो इनका 4 हमारे 2 के बराबर है, इनका 4 हमारे 2 के बराबर है, तो इनका 5 हमारे, होगा कि नहीं होगा? यानी कि डिस्काउंट होगा 2.5 रुपए का। ठीक, तो भैया डिस्काउंट कहां मिलता है? मार्क प्राइस पे। अब तुम बताओ यहां पे क्या लिखोगे? शाबाश, पिछली बार की गलती सही हो गई। 7.5 लिखेंगे, 2.5 रुपए माइनस करेंगे, 5 रुपए में चीज बेचेंगे, खरीदी 3 रुपए में थी, फायदा 2 रुपए का था। ठीक है भाई, क्लियर है? अब डिस्काउंट परसेंट अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे? 2.5 अपॉन में 7.5 इंटू 100, ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। 33 1/3%। ठीक है भाई, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, सॉरी माइनस कह रहा है, इसको ऐसा नीचे की तरफ दिखा दो, प्रॉफिट होता तो ऊपर की तरफ दिखा दो। आ गया सवाल समझ में? अब जरा देखो, चेक करो 256, 57, 58, ये कौन कौन से सवाल एक से हैं? जरा देखो कितने सवाल एक से हैं, चेक कर लो जरा। हाँ भाई, कितने मिले एक से सवाल बताओ? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बहुत ध्यान से समझने। आप पहला सवाल पढ़ लो ध्यान से, हम बताएंगे, पहले आप उसको समझो, फिर नोट करना, फिर आगे के सवाल अपन लोग साथ में करेंगे या फिर आप लोग करोगे। ठीक है, आराम से पढ़ लो पहले। 256 वाला सवाल आराम से पढ़ लीजिए। सवाल आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, समझाएंगे हम एक लाइन में। ठीक, कहां तक थे एक से? 56, 57, 58, 59, 4 सवाल हैं भैया एक से। एक समझ लोगे तो 4 समझ में आएंगे सीधे। ठीक, अरे वही है, वो कुछ अलग अलग नहीं है, वो वैसे ही है, जब सीख जाओगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लिया भाई सबने? चलो
नरेंद्र सवाल पढ़ो। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है भाई, तो क्रय मूल्य मान लो आप 100 रुपये। क्रय मूल्य क्या होता है जरा बताओ, सिंपल लैंग्वेज। 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, जितने में खरीदे उसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो कितने में खरीदी है? 100 में खरीदी है। ठीक, आगे बताओ क्या कह रहे थे? अंकित मूल्य कितना अधिक? भैया हमारा जो मार्क प्राइस है इससे 60% अधिक है, 100 पे 60% ज्यादा, कितना हो गया? 160 हो गया ना, तो मार्क प्राइस हो गया 160। ठीक, अब इसके बाद की कहानी बहुत ध्यान से पढ़ना, पढ़ो। वह आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, कुल का 1/4 भाग वस्तु को वह आधी वस्तु को कितने पे? अंकित मूल्य पे, आधे को मार्क प्राइस पे बेच दिया, और कुल का 1/4 भाग वस्तु को वह 30% का बेचता है, 30% डिस्काउंट पे, और तथा शेष वस्तु को वह 40% घटता पर बेचता है। तो पूरे लेनदेन में उसे कितनी प्रतिशत का लाभ होगा? अब देखो कुछ हमको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। हर्ष भाई साहब मोबाइल मत चलाओ, ठीक, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे मतलब की चीजें आ गई, तुम ही से पूछेंगे हम, आ गई ना। अब देखो भाई कुछ लोगों को चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हम उसको क्लियर कर रहे हैं, और आप लोगों को तो परसेंटेज में हमने कर ही दी। कोई भी चीज होती है तो उसको क्या मानते हैं? याद आया? संतरा, एक संतरा। कोई भी चीज होती है पूरी चीज उसको क्या मानते हैं? एक। फिर अपन लोग इस भिन्न को समझने वाले हैं, ये आप समझ गए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो। हर्ष 1/2 का मतलब बताओ, पूरी बात बतानी है, याद रखना पूरी बात। एक संतरा था, फिर 2 निकाल नहीं लिए, उसके 2 हिस्से किए, उसमें से तुमने कितना लिया? 1/2 का मतलब होता है 2 हिस्सों में से 1 लिया। ठीक, 1/2, ठीक है, समझना 1/2 का मतलब। कितने संतरे थे? 1 संतरा था, उसके हमने 2 भाग किए, फिर हमने कितना ले लिया? ये वाला ले लिया। ये है कहानी पूरी, समझ में आई? 1 संतरा था, उसके कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए, उसमें से 1 हिस्सा हमने ले लिया। ठीक, 1/4 का मतलब बताओ। 1 संतरा था, उसके कितने भाग किए? 4 भाग किए, उसमें से आपने कितना लिया? ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप समझो सवाल, जहां जरूरत पड़ेगी तो और बताएंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस 100 थी, मार्क प्राइस कर दिया 160। ठीक, एक कोई वस्तु थी पूरी 100 रुपए की, हम खरीद के लाए थे, हमने उसको पूरे को 160 का बता दिया। ये मान लो कोई केक है या कुछ भी है, ऐसे गोल चीज कोई भी समझ लो, इस पे लिखा हुआ है 160 रुपया। इस पे कितना लिखा हुआ है? 160 रुपया लिखा हुआ है। कहने लगे आधी चीज जो लिखा हुआ है उसी पे बेच दो, तो भैया 160 का आधा करो। पूरी चीज 160 की थी, आधी कितने की होगी? यानी कि ये वाला हिस्सा तो 80 रुपए में ही बेच दिया। ये कितने में बिक गया? 80 में बिक गया। अब कहने लगे 1/4 भाग। 1/4 भाग मतलब क्या हुआ? पूरी चीज कितने की थी? 160 की। जब इसका 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 40 रुपए। तो इसका जो 1/4 भाग होगा, चौथा हिस्सा, ऐसा आएगा ना, 40 रुपए का होगा। ये हमने कितने का बेच दिया? 30% डिस्काउंट। ये क्या किया? 30% डिस्काउंट पे बेच दिया। तो 70/100 कितने का बेच दिया? 28 का। अब शेष क्या बचा? दिख रहा है ना शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? 1/4 ही बचेगा शेष, अभी हम जोड़ के बता देंगे। ये कितने का होगा? 40 का होगा। इस पर कितना डिस्काउंट? ये कितने में बेचा? 40 × 60/100, यानी ये कितने में बेचा? 24 रुपए में।
ठीक, तो अब पूरी कहानी समझो। 100 रुपए का तुमने एक केक खरीदा, आधा केक बेच दिया मार्क प्राइस के हिसाब से, यानी कि 80 रुपए में। 1/4 कितने का हुआ? 40 रुपए का। वो कितने में बेचा? 30% डिस्काउंट, यानी कि 28 रुपए में। फिर कितना बचा? 1/4 ही बचेगा, अभी हम सॉल्व कर देंगे, आपके सामने देख लेना। 1/4 40 का ही बचेगा। ये कितने में बेचा? 40% डिस्काउंट, यानी कि 24 रुपए का। हम तुमसे पूछे पूरा केक कितने में बेचा? 80, 28, 24, कितना हो गया? 100। खरीद के कितने में लाए थे? कितना फायदा? आंसर खत्म। 32% का फायदा आपको होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये वाला तो समझ में आया, आधा था, 160 का आधा 80, उसके बाद 1/4 40, जरा जोड़ना है 80 और 40 कितने हो गए? 120 हो गए ना। कितने का किक बचा? यही तो हम कह रहे थे, 40 की बचेगा, जोड़ के दिखा दे। 160 का पूरा था, 80 का बेचा आधा, फिर एक टुकड़ा बेचा 40 का, बचा कितने का? 40 का ही तो बचा। 40 वाला बेच दिया 40% डिस्काउंट पे, तो ये वाला हिस्सा बिका 80 का, ये वाला हिस्सा बिका 28 का, ये वाला हिस्सा बिचा 24 का। टोटल कितने का बिका? 132 का। खरीदा कितने में था? 100 में। कितना फायदा? तो अगर 100 पे 32 का फायदा होगा तो परसेंटेज में आंसर नोट करो। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भैया, क्योंकि आगे के 3 सवाल तभी समझ में आएंगे। एक बार लिख लो, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अब देखो, या तो आप यहां से समझ लो कि ये 40 का ही बचेगा क्योंकि पूरा 160 का था, और नहीं तो अगर किसी को भिन्न आती है तो भिन्न से भी समझ सकता है। 1/2 प्लस 1/4 कितना हो गया भैया? 3/4। कितना हो गया? 3/4। इसका मतलब ये है, पूरी वस्तु क्या होती है? एक, और एक में से 3/4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1/4 तो ही बचेगा। अब चाहो तो भिन्न से सॉल्व कर लो, और चाहो तो इधर से सॉल्व कर लो कि पूरा था 160 का, आधा बेच दिया, चौथाई हिस्सा बेच दिया, 40 का ही तो बचा है यार तुम्हारे पास। ठीक, 120 का तो माल तुम बेच ही चुके, तो 40 का ही तो बचा है। हाँ भाई बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नए लोग जो हैं वो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। बाकी पुरानों को तो आ गया होगा, क्योंकि इनके पास भिन्न पूरी की पूरी सॉल्व है। पूछना भाई कुछ पीछे? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? दीपेन। बताओ दीपेन, क्या पूछना? हाँ हाँ हाँ, 0 से 0 काट दो, 7 चौक 28। बताओ कोई दिक्कत? ये वाली 0 से ये वाली 0 काट दी, ये वाली से ये वाली काट दी, 7 चौक 28, खत्म। और बताओ, अगला करके दिखाओ। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सवाल अगला करो। हटा दे इसे, अगला करो जल्दी।
आया अगले का आंसर? बिल्कुल सही है, 2%। किसका किसका नहीं आया हाथ उठाओ जल्दी से, जिसको इसको नहीं आया हो 2% आंसर हम बताएंगे, जल्दी से हाथ उठाओ, बस डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आपसे। किसका किसका नहीं आया? सबका आ गया 2%? पूछा करो ना यार, फिर इतना शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। खड़े हो जाओ जरा, सवाल पढ़ो। बस रुक जाओ, देखो भैया, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपया था। क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपया था। क्रय मूल्य आप मान लो कितना था? 100 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया था, कितना अधिक अंकित करता है? 20%। तो मार्क प्राइस हो गया 120। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? ये बात क्लियर हो गई? मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस 120 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने बना लिया एक केक, ये हमारा केक बन गया, ठीक। अब केक बनाने के बाद आपसे क्या क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है वो सवाल कौन सा है? ये 257 है ना। 1/4 को बेचता है 20% अंकित मूल्य पर बेचता है, आधे को अंकित मूल्य पर, आधे को बेच देगा मार्क प्राइस पे। फिर 1/4 को 20% डिस्काउंट, और एक फिर शेष को कितने पर? 40%। देखो भैया सवाल समझो, पूरा केक कितने का है? 120 का। तो आधा केक कितने का बेचोगे? 60 रुपए का। कहने लगे जो लिखा उसी पे बेच दो, कोई डिस्काउंट नहीं देना। 60 में बेच दिया। अब 1/4 पूरा कितने का था? 120 का। पूरा 120 का था, 1/4 कितने का हुआ? 30 का हुआ कि नहीं हुआ? 30 का हुआ। तो ये हो गया 1/4 हिस्सा 30 का। 30 वाला कितने डिस्काउंट में बेचा? 20%। 20% डिस्काउंट यानी कि 80% पे बेचोगे। 8 या 24, ये कितने का बचेगा? 30 का ही बचेगा। क्यों बचेगा 30 का? 60 और 30 90, 90 के पास 30 का तो माल बचा। ये कितने डिस्काउंट पर? 40% डिस्काउंट। 40% छूट है, बेचा कितने पे होगा? 60 पे। 30 गुणे 60/100 कितना हो गया? 18। भैया ये 60 में, ये 24 में और ये 18 में जोड़ दो जल्दी से। 60 24 18 कितना आया? 102। लाए कितने का थे? बेचा कितने में? कितने का फायदा? खत्म। बताओ, इतना बड़ा केक बिकवा दिया, 2 रुपए का फायदा हुआ है। आया सवाल समझ में? बैठ जाओ आराम। हाँ, जान पहचान वाला था, 2 रुपए फायदा हुआ। 2 रुपए का डब्बा लग जाएगा उसमें। चलो अगला और कर लो, एक और निपटाओ जल्दी से। 258 हो जाएगा कि नहीं बताओ? चलो पढ़ो सवाल, हमारे साथ कर लेना। पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। देखो भैया, क्रय मूल्य मान लो 100 था और 60% अधिक यानी कि मार्क प्राइस हो गया 160, ठीक। क्या क्या शर्तें दी गई हैं? शर्तें बता दो जरा। आधे को बेच दिया अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पे, और 10%, और शेष को 10 और 8। बताओ भाई अमित, तुम कह रहे थे सवाल कुछ अलग है, क्या अलग है इसमें? अब अगला छोड़ो, ये बताओ पहले, ये तो क्लियर है ना। देखो 10 और 8 के 2 बट्टे दे देंगे तो अपन को कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलो आओ सवाल करें। पूरा केक बनाया कितने का? 160 का। आधा बेच दो कितने पे? 80 पे। बिक गया आधा 80 पे। आधा तो मार्क प्राइस पे बिकना था। उसके बाद कहने लगे 1/4। 1/4 कितना हुआ? 40। 40 पे दे दो 10% डिस्काउंट, तो 40 गुणे 90/100, ये कितने का बिक गया? 36 का। ये कितने का बचा? 40 का ही बचा। तो 40 पर 2 डिस्काउंट दे दो, पहला 10 का तो 90/100, और अगला कितने का? 8 का तो 92/100। सॉल्व करो जरा, ऐसे बताओ कितना है? 33.12। चेक करो जरा, सही है?
जरा सबको जोड़ दो। 80 में पहला टुकड़ा, अगला टुकड़ा 36 में, अगला 33.12, जोड़ के बताओ कितना है। 149.12। खरीद के कितने में लाए थे? 100 में। फायदा कितने का हुआ? 49.12%। नोट कर लो, हो गया। तो ये हो गया 258 की 9। अच्छा, 9 अलग है कि ऐसा ही है? क्रैमूल पे बेच दो तो क्या दिक्कत है? क्यों क्रैमूल पे बेच देंगे? बेचो फिर, करो अगला सवाल। चलो अगला सवाल तुम लोगों का होमवर्क है, घर से करके लाना, नहीं तो हम तो डिस्कस करेंगे कल। सरल है, कठिन नहीं है।